जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.5 हम कर रहे हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर हमने करना है 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई दफ़ा ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल है एक्स बिलोंग टू, then x belong to natural number and x less than or equal 5 और m दिया हुआ हमें y then y belong to prime number and y less than 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें दो सेट दिए हुए हैं, एल और एम दिया हुआ है। सेट बना लें। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर 5 के इक्वल या 5 से छोटे। एम में प्राइम नंबर है, वाई लेस दैन 10, 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो एम में आएंगे। तो नेचुरल नंबर में पता है, पढ़ा हुआ हम लोगों ने, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 तक या 5 से छोटे। प्राइम नंबर स्टूडेंट एम में यूज़ हो रहे हैं। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 और 7 के बाद 11 है, जबकि हमें 10 से छोटे चाहिए थे। एल सेट और एम सेट स्टूडेंट एल टू एम, उसने कहा कि एल टू एम होने के बाद हमें 4 वैल्यू वो हमें फाइंड करनी है। एल मल्टीप्लाई एम स्टूडेंट सेट बना लें। 1 2 1 3 1 5 1 7 2 2 2 3 2 5 2 7 3 2 3 3 3 5 3 7 4 2 4 3 4 5 और 4 7 5 2 5 3 5 5 5 7। ये स्टूडेंट हमने एल से एम बनाए हैं। 5 और 20 जो हमारे पास है वो रिलेशन बन चुके हैं, बाइनरी बन चुके हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है वो ज़रा देख लें आप लोग। R1 है स्टूडेंट हमारे पास, x एंड y, then y लेस देन x। अब स्टूडेंट बिल्कुल परेशानी होना, बिल्कुल सिंपल सा, सिर्फ थोड़ा सा इसको समझना है तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। y लेस देन x, वो वैल्यू इसके अंदर जो हमने रिलेशन बनाए हैं जिसमें y बड़ा हो और x क्या हो, छोटा। अब जो भी हम पेयर बनाते हैं x और y, तो पहला जो रुकन होता है वो पेयर का वो x होता है और दूसरा y। मतलब यहाँ 1 और 2 यानी x 1 है y 2 है। तो हमने कौन कौन से लिखना है जिसमें y जो हो वो छोटा हो x से। अब मतलब x बड़ा हो y से, दूसरी तरफ देख लें, x बड़ा हो y या y छोटा हो x से। तो मतलब इसमें वो रकम लिखनी है जिसमें x बड़ा हो और y छोटा हो। तो हमें पता है कि पहली रकम x है, तो वो फैक्टर लिख लें जिसमें पहली रकम बड़ी और दूसरी छोटी हो। बिल्कुल आसान सा मेथड बताया कि x बड़ा हो y से। तो पहली रकम किस में बड़ी है वो देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे 3 2 आ जाता है। अब देख लें स्टूडेंट 3x और 2y है, तो y छोटा है x से। आगे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 4 2 और स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 4 3 और स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 5 2 5 3। यानी वो वैल्यू जिसमें x बड़ा हो और y छोटा हो, वही हमने लिखी है R1। और वो कहता है इसकी डोमेन भी लिखें, डोमेन R1 सॉरी, डोमेन है हमारे पास 3 4 4 5 5, तो ये आ जाएगी 3 4 5।
रेंज लिख लें R2, रेंज R1 सॉरी स्टूडेंट, रेंज है 2 2 3 2 3। तो ये सिंपल है स्टूडेंट, 2 एंड 3 आ जाएगी। ये स्टूडेंट हमारे पास R1 है, हमने वो बनाया है जिसमें y छोटा हो x से, और इसकी डोमेन पहले और रेंज भी लिखी। R2 स्टूडेंट देख लें वो क्या कहता है, x एंड y, देन y बराबर है x के, यानी वो वैल्यू जिसमें x और y दोनों बराबर हों। अब स्टूडेंट देख लें कौन कौन से जिसमें ये बराबर हैं दोनों। 2 2 बनता है, 3 3 बनता है स्टूडेंट, और 5 5 बनता है। बिल्कुल सिंपल सा सेट था, y बराबर है x के। स्टूडेंट इसकी डोमेन भी लिखनी है, डोमेन R2 2 3 5 स्टूडेंट, क्योंकि दोनों सेम है। और रेंज लिख लें इसकी R2 की, तो वो भी है 2 3 एंड 5, एक ही आएंगी क्योंकि दोनों सेम थे, x और y बराबर थे। तो ये आगे डोमेन है रेंज। आगे स्टूडेंट R3 उसने कहा हुआ है x एंड y, देन y प्लस x इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट वो वैल्यू बनानी है, वो सेट बना जिसमें दोनों को जमा करें तो वो 6 आ जाए। 1 5 और स्टूडेंट आ जाएगा 1 5 के बाद आएगा 3 3 और स्टूडेंट आ जाएगा 4 2। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसको जमा करें तो 6 आ जाए। डोमेन R3 स्टूडेंट 1 3 4 और रेंज लिख लें R3 की 5 3 2, तो 2 3 5। अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट। R4 है इसका स्टूडेंट, वो देख लें x एंड y, देन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। वो सेट बनाएं जिसमें से y में से x निकला, y दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू। याद रखना है y दूसरा रुकन होता है, x पहला रुकन होता है। तो y यानी दूसरी रकम में से पहली निकाले तो बाकी 2 बच जाए। ये स्टूडेंट 1 3 3 माइनस 1 2 3 5 और स्टूडेंट आ जाएगा 5 7। अब स्टूडेंट देख लें y में से x, y 3 है, x 1 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। तो यही उसने पूछा था। डोमेन लिख लें R4 की 1 3 5 और रेंज लिख लें स्टूडेंट R4 की, वो आ जाएगी 3 5 7। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें L और M हमें 2 सेट दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर 5 तक और प्राइम नंबर 10 से छोटे। दोनों सेट बनाने के बाद बाइनरी रिलेशन कायम की, मल्टीप्लाई करने के बाद पहला था y छोटा x से, वो रकम है जिसमें x बड़ा और y छोटा, वो बना के डोमेन और रेंज लिखी। R2 था स्टूडेंट जिसमें उसने कहा था x और y दोनों बराबर होने चाहिए, उसकी डोमेन और रेंज। थर्ड था y और x को प्लस करे दोनों रुकन को तो 6 आ जाए, वो थर्ड था। और R4 था y माइनस एक्स, यानी सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू माइनस की जाए तो बाकी 2 बच जाए। यू स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। इसमें कुछ हमें फंक्शंस हैं वो बताने हैं कि ये कौन से फंक्शन है, डोमेन और रेंज भी लिखनी है। जिसमें 1 1 फंक्शन है, इनटू है, बाइजेक्टिव है, ऑन टू है, ठीक है, फंक्शंस है, और इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है आप लोगों ने। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर हम देखें पहला हमारे पास है R1 1 1 1 2 सॉरी 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। अब स्टूडेंट अगर देख लें तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर इसकी डोमेन देख लें R1 1 2 3 4 और रेंज देख लें स्टूडेंट तो ये है 1 2 3 4।
अब स्टूडेंट देख रहे हैं, पहले में देख लें R1 1 2 3 4, ए और बी बना लें इसको खूब, सॉरी, तो वो है 1 2 3 4। देखें स्टूडेंट 1 1 आ रहा है इसमें, बिल्कुल सिंपल कि ये हर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं 1 1 तो है लेकिन इसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 के साथ ये बाइजेक्टिव फंक्शन, ये असल में ये बाइजेक्टिव फंक्शन ही बन रहा है हमारे पास। ये स्टूडेंट आगे हमारे पास दूसरा है, R2 दिया हुआ है, दूसरा सवाल R2, वो देख लें स्टूडेंट हमारे पास है 1 2 1 2, आ गया स्टूडेंट 2 1 3 4 एंड 3 5। स्टूडेंट्स की डोमेन देख लें, डोमेन R2 1 2 3 3 1 2 3 रिपीट नहीं होती। रेंज देख लें स्टूडेंट 2 1 4 5 1 2 4 एंड 5। अगर स्टूडेंट्स को देख लें फंक्शन बना के, ए एंड बी दो सेट है हमारे पास, एक है 1 2 3 और दूसरा है 1 2 4 एंड 5। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका बन रहा है। अगर हम इसको देखें ध्यान से ये देखें कंप्लीट नहीं आ रहे हमारे पास, तो ऐसी सूरत हाल में हम इसको क्या कहेंगे, ये एक हमारे पास 3 और दूसरा स्टूडेंट बी है 1 2 4 एंड 5। अगर देखें हम तो ये आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल आपस में मैच नहीं करके, सारे इक्वल होते तो फिर हमारे पास बाइजेक्टिव था, क्योंकि नहीं मिल रहे तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रिलेशन कायम करेगा, रिलेशन कायम कर रहा है। ये सिर्फ एक रिलेशन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन नहीं बन रहा है यहाँ पे। नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास R3 और वो है स्टूडेंट BA और स्टूडेंट है CA और स्टूडेंट हमारे पास है DA। स्टूडेंट्स की डोमेन लिख लें R3 BCD और रेंज देख लें स्टूडेंट क्या है हमारे पास A। और ये देखें ये बनता है हमारे पास A और B, तो ये है BCD और ये क्या है हमारे पास A। स्टूडेंट कोई भी रिलेशन यहाँ पे अब सबका कायम नहीं हो रहा, तो जब रिलेशन कायम तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि रिलेशन कायम नहीं कर रहा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। चौथा है स्टूडेंट R4 1 1 1 1, आ गया स्टूडेंट 2 3, आ गया स्टूडेंट 3 4, आ गया स्टूडेंट 4 5 4 3 4 4 3 सॉरी, और आ गया 5 4। अब स्टूडेंट डोमेन लिख लें R4 की 1 2 3 4 5 और रेंज लिख लें स्टूडेंट इसकी 1 3 4 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट है ही नहीं हमारे पास, तो अब देख लें 1, और इसको हम देख लें 1 2 3 4 5 और ये है 1 3 4। अब स्टूडेंट देख लें यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है यानी यहाँ पे अगर रिलेशन बनाया जाए 1 ये 3 का 3 4 एंड 5, तो ये रिलेशन जो इस तरह का बनता है कि ये हमारे पास पहले में 5 एलिमेंट्स है, दूसरे में 3 हैं और ये यहाँ पे इमेज सा बना रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ये स्टूडेंट हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, R5 है हमारे पास स्टूडेंट और वो है AB, दूसरा है B एंड A, तीसरा है स्टूडेंट CD एंड DE। स्टूडेंट डोमेन देख लें, इसकी डोमेन होगी हमारे पास AB CD
और रेंज होगी स्टूडेंट हमारे पास बी ए बी डी ई, ए बी डी एंड ई। अब स्टूडेंट अगर देख लें इसको हम लोग, ए बी सी डी और दूसरा है ए बी डी ई। अब देखो स्टूडेंट सारे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये 1 1 या बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन। इसको हम 1 1 फंक्शन कह सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास, मुकम्मल कर लेते हैं, सारे करवाता हूँ आपको ताकि आपको ये आसानी हो। R6 है स्टूडेंट, वो है हमारे पास 1 2, दूसरा स्टूडेंट 2 3, आ गया स्टूडेंट 1 3 और आया 3 4। अब स्टूडेंट इसकी डोमेन देख लें, R6 1 2 3 और स्टूडेंट रेंज देख लें इसकी 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे से क्लियर हो जाता है ये कि 1 2 3 पहले में भी 3 है, दूसरे में भी हमारे पास ये 3 ही वैल्यू हैं। तो जब 3 3 वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं ये जो फंक्शन है। अब स्टूडेंट देख लें इसको, अगर हम देखें 1 2 3 2 3 4 1 2 3, तो ये हमारे पास एक क्या बन जाता है, रिलेशन। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशन कायम कर रहे होते हैं, तो इसे हम रिलेशन कहते हैं, कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे। अगर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, R7 उसने दिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसको देखना है ज़रा आप लोगों ने, इसने हमें फंक्शन बना के दिया हुआ है, इसको आप डोमेन और रेंज लिख सकते हैं 1 3 5। दूसरा स्टूडेंट P Q R S। अब स्टूडेंट्स को डोमेन देख लें तो बिल्कुल सिंपल है, डोमेन 1 3 5 और रेंज स्टूडेंट देख लें इसकी P Q R S। परेशान नहीं होना, बिल्कुल उसने फंक्शन बना के आपको बताया हुआ है। अब अगर हम इसके स्टूडेंट रिलेशन देख लें आपस में, तो ये इस तरह के रिलेशन बनते कायम हो रहे होते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम, जो हम पीछे भी हमने पढ़ा था, ये देखें ये जो रिलेशन होते हैं, पहले में 3 है और दूसरे में 4 है, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 1 1 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, R8 है, R8। ये स्टूडेंट देख लें क्या है हमारे पास ये है 1 3 5 7 और B है स्टूडेंट A B C। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी देख लें, डोमेन हमारे पास है 1 3। अगर आप देख लें रिलेशन बन रहा है 1 का, 3 का, 7 का, 5 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो डोमेन देख लें इसकी हो जाएगी 1 3 7 और रेंज हो जाएगी इसकी हमारे पास स्टूडेंट A B एंड C। जब कोई रिलेशन नहीं बना तो उसकी रेंज भी नहीं होगी, तो ये डोमेन और रेंज में हमारे पास यही रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं एक फंक्शन, एक रिलेशन ही कायम कर रहा है यहाँ पे हमारे साथ, तो इसको हम कहेंगे रिलेशन। ये स्टूडेंट यही हमारी एक्सरसाइज 5.5 थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिटेल से बयान किया। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो बयान की थी कि 1 1 फंक्शन, बाइजेक्टिव, इनटू, ऑन टू, ये सारी फंक्शन की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। और यही हमारा आज का आर्टिकल